નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, JEE ડે નંબર 6 માં તમારું સ્વાગત છે. ડે નંબર 6 માં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ ફંક્શન, ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले वाला क्वेश्चन बन रहा है फंक्शन से. फंक्शन में पूछा है कि फाइंड डोमेन द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x equal to log to the base e of log x square minus 8x plus 23 to the base mod sin x, जबरदस्त, modulus of sin x, and minus 3 upon log mod sin x to the base 2. सोचो, दिमाग लगाओ. डोमेन मतलब ऐसा वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है कि जैसे ये फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइन हो जाए. अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लॉग कोई भी z टू द बेस y है, तो ये लॉग को डिफाइन करना है तो z ऑलवेज ग्रेटर 0 होना चाहिए और y बिलोंग्स टू r प्लस माइनस 1 निकलना चाहिए. इसको याद रखिएगा. तो ये फाइनल लॉजिक समझ में आ जाएगा. सबसे पहले ये लॉग मोड साइन एक्स है बेस में, तो बेस में कभी 1 नहीं आना चाहिए. क्लियरली हमें पता है कि मोड साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल 0. ओके, तो बेस में क्या क्या नहीं आना चाहिए? r प्लस में से आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए. तो मोड साइन एक्स नेवर बी 0 और 1. आया आइडिया? मोड साइन एक्स 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं. वैसे ग्रेटर 0 तो होगा, ये दोनों नहीं होने चाहिए. तो x की क्लियर कट वैल्यू n पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए. n बिलोंग्स टू z, मतलब यूनिट सर्कल पे जो भी पॉइंट से, कौन कौन से ए बी बी डैश के करस्पॉन्ड्स नंबर कभी नहीं आने चाहिए. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन 0 हो जाता है ना, y कोऑर्डिनेट साइन. यहाँ पे साइन 1 हो जाता है. ओके, यहाँ पे साइन की वैल्यू फिर से 0 होगी और यहाँ पे साइन की वैल्यू -1, तो मोड साइन एक्स 1 हो जाएगी. पाबंदी है, चारों पॉइंट में से एक भी पॉइंट नहीं आना चाहिए. दैट इज व्हाई एक्स नेवर बी n पाई बाई 2. अगर ये आए तो इसको निकाल दो. ओके, बेस के लिए ये बात हुई. अब ये जो है ना मोड साइन एक्स, इट नेवर बी 1 नहीं होने से नीचे 0 नहीं देगा. अच्छा, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे हम, यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो ये फ्लिप हो जाएगा. मोड साइन एक्स बेस में आ जाएगा और बेस बेस इक्वल हो जाएगी. तो एफ एक्स का थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन देके क्या निकलेगा, लॉग ऑफ, कुछ नहीं लिखो, बेस ई समझ लेना है, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 टू द बेस मोड साइन एक्स, टू द बेस मोड साइन एक्स माइनस 3 इंटू लॉग 2 बेस मोड साइन एक्स. ओ, बेस इक्वल हो गया. अब ये क्या हो गया पता है, लॉग ऑफ यहाँ से ये 2 पावर 3 8 से डिवाइड हो जाएगा. मतलब ये कुछ ऐसा बनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 टू द बेस मोड साइन एक्स. अच्छा, अब आपके पास ये डिफाइन करने के लिए दो रास्ते हैं कि ये वाला टर्म ग्रेटर 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर 0, एज वेल एज log of x square minus 8x plus 23
डिवाइड बाय 8 टू द बेस मोड साइन एक्स, ये ग्रेटर 0 होना चाहिए, तब जाके ये लॉग और बाहर वाला लॉग डिफाइन होगा। ओके, ये 8 ले गए वो साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर हम बना देते हैं यहाँ पे, इज मोर देन -7, ऐसा कुछ मिलेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इज मोर देन -7, तो ये ऑब्वियसली होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए, ये तो होता ही है। मतलब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, x बिलोंग्स टू r, सभी r के लिए ये वाला ग्रेटर 0 होगा। मतलब डोंट वरी अबाउट दिस। अब इसके लिए देखते हैं लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइड बाय 8, ओके, टू द बेस मोड साइन x। रियल में एक ग्रेटर होना चाहिए log 1 टू द बेस मोड साइन x। ग्रेट, हमने दोनों साइड मोड साइन x का लॉग अप्लाई कर दिया। अब मोड साइन x जो है ना, वो बेस के फॉर्म में लाई बिटवीन 0 to 1 है, मतलब वीकर बेस है। वीक बेस जब रहता है तो फंक्शन डाउन होता है, डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर दोनों साइड से रिमूव करोगे, इनइक्वालिटी आपको चेंज करनी होगी। यहाँ से ग्रेटर का लेस हो गया 1, ग्रेटर का क्या हो गया, लेस हो गया। अब 8 चला गया वो साइड, 8 को ए साइड ले लो, तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन 0 आ गया। अच्छा, इसके दो फैक्टर लगा दो, x माइनस 5, x माइनस 3, ये दो फैक्टर लेस देन 0, तो x लाई बिटवीन 3 to 5 मिला। ओके, 3 to 5 के बीच में जो ऐसे टाइप के टर्म आएंगे n पाई बाई 2 जैसे, उसको हमें रिमूव करना है। और दोस्तों पाई इधर है, पाई पाई इधर है, और यहाँ पे 3 है, 3, ये 3.14 के करीब है, ये एडेस के पास है, तो पाई को आपको ओमिट करना होगा, 3 पाई बाई 2 भी ओमिट करना होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 3 into 1.57, ये 3.14 का हाफ 1.57 का 3 टाइम्स करते हैं तो ये निकलेगा 4.71। अच्छा, 5 से तो कम ही है, मतलब 3 पाई बाई 2 को भी ओमिट करना होगा, उसके बाद इधर 5/4 क्वाड्रेंट में आएगा, 3 सेकेंड में आएगा 5/4 में, इसके बीच में पाई एंड 3 पाई बाई 2 दोनों को हमें निकाल फेंकना है, तब जाके इसका पक्का डोमेन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका डोमेन आएगा 3 से लेके पाई तक यूनियन, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 कंप्लीट यूनियन, 3 पाई बाई 2 से लेके 5 तक। तो फाइनल डोमेन इसको ऐसे भी लिख पाओगे, इसमें पाई नहीं लेना है, 3 पाई बाई 2 नहीं लेना है, पाई और 3 पाई बाई 2 को मिटा देना है, तो ये इसका फाइनल डोमेन आएगा, इस तरीके से मिलेगा। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी फंक्शन के रिलेटेड है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक फंक्शन है फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए पूछा गया है इक्वेशन 4, फ्रैक्शनल x इक्वल टू x प्लस इंटीजर x, और बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। जब भी ऐसे टाइप के सम आते हैं तो ज्यादातर आपको फ्रैक्शनल के फॉर्म में आंसर लाना है। वो कैसे? इट इज क्लियर दैट एनी रियल नंबर x कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एज वेल एज इंटीजर पार्ट ऑफ x, इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये x को पहले आप रिमूव करो, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेटा इम्प्लाइज ये x की जगह आप फ्रैक्शनल x प्लस इंटीजर x रख सकते हो। 4 फ्रैक्शनल x इक्वल टू फ्रैक्शनल x प्लस इंटीजर x प्लस इंटीजर x, ऐसा। दूसरा आप इसको एलिमिनेट करो, चलो इसकी जगह आप x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x रख सकते हो, तो और
आप क्या लिख सकते हो, 4 फ्रैक्शनल एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स की जगह एक्स ही रखो, लेकिन इंटीजर ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स रख दो। ये दो मैटर का हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, 2 इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एक्स, पहले वाले में से ये मिला, और सेकेंड वाले में से क्या मिला, 5 फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू 2x, ऐसा मिला। अच्छा, हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो 2 इंटीजर ऑफ एक्स बाई 3 मिलेगा। ये ऑलवेज लाई बिटवीन क्लोज 0 to 1 ओपन होता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या मिला, ये और तो नहीं बल्कि एंड लिखा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब एंड लिखा जाएगा, दोनों को ध्यान में रखना है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 2x by 5 मिल रहा है, ऑलवेज लाई बिटवीन क्लोज 0 to 1 ओपन। अच्छा, तो x क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए 5/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 0 to 5/2 ओपन, ये x की वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के पास इंटीजर निकल के इसको टैली करेंगे, फ्रैक्शनल क्या क्या आता है वो देखेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 ओपन के लिए इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 0। ऑब्वियसली ये 0 इधर रखोगे, इसमें है ना, इसमें आता है कि इसमें रखोगे तो फ्रैक्शनल ऑफ x 0 देगा। ओके, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर एक तो ये पॉसिबिलिटी से इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, एक तो 0 आएगा, रखो इधर 0 0 0 रखो तो बैलेंस करेगा ये इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, 0। अच्छा, दूसरा लेते हैं, x बिलोंग्स टू, अगर क्लोज 0 to 1 ओपन नहीं है तो 1 से लेके 2 लेना है, 1 से 2, इसमें इंटीजर का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे रखो तो क्या है, मैच कर रहा है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 1 रखो इधर, 2/3 आ रहा है, 2/3 मैच कर रहा है। ओके, तो x क्या निकलेगा, x आएगा इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, कुल मिला के आपको आंसर दे देगा 1 + 2/3। ग्रेट, आपका आंसर है 5/3, तो ये दूसरा सॉल्यूशन 5/3 है, 5/3। तीसरा देखते हैं, x बिलोंग्स टू, अब क्या लेना है इसमें से, 2 से लेके 5/2, क्लोज टू 5/2 ओपन, ये लेके देखना है। यहाँ पे और आएगा, मतलब ये इंटरवल को 3 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इसका इंटीजर ऑफ x 2 आ रहा है, तो व्हाट शुड बी फ्रैक्शनल ऑफ x, और 2 2 are 4/3 doesn't belongs to close 0 to 1 open, क्योंकि ये एक से ज्यादा हो गया, is not valid, is not valid, so hence you can get x equal to 0 or 5/3, करेक्ट आंसर 0 और 5/3 इसका सॉल्यूशन निकलेगा। आगे थर्ड वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल 3 मैट्रिसेस, कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 4 1, B इक्वल टू मैट्रिक्स 3 4 2 3, C इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -4 -2 3, आर गिवन, फाइंड ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ ABC/2 प्लस ट्रेस ऑफ A into BC² by 4 plus trace of A into BC³ by 8 and so many terms plus up to infinite, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ABCD, नथिंग बट यू हैव टू डू समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, A + D इसका आंसर रहेगा।
ये प्रिंसिपल डायगोनल की जो भी एंट्री है उसका समेशन वो ट्रेस बोला जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है, बिल्कुल आसान है। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री का समेशन आपको ट्रेस ऑफ ए बताएगा। यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए 2 + 1 यू कैन गेट 3। ओके, अच्छा सबसे पहले वाला टर्म तो हमें मिल गया, ये एंट्री 3 आएगी, लेकिन ए बी सी होल स्क्वायर, ए बी सी होल क्यूब, तो लेट अस फाइंड बी इंटू सी। बी इंटू सी कैसे मिलेगा, ऐसे 3 4 2 3 मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स है 3 -4 -2 3, दोनों का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट डिफाइन कैसे हो सकता है भैया, प्रोडक्ट अगर आपको डिफाइन करना है तो फर्स्ट एंट्री एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का समेशन करना है, 9 - 8। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट विल बी -12 + 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 - 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -8 + 9। व्हाट शुड बी फाइनलाइज, 1 0 0 1, मतलब आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो जनाब ये आई है, ये लिखा हुआ आई है, ये भी आई है, तो जितने भी बीसी वाले टर्म आएंगे वो आई है। तो व्हाट इज ए इंटू आई, नथिंग बट ए इंटू आई स्क्वायर, ए इंटू आई क्यूब, ए। तो एक्सप्रेशन ई इज गिवन बाय ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए आई बाई 2, ए बाई 2, ग्रेट, प्लस ट्रेस ऑफ ए आई स्क्वायर बाई 4, ए बाई 4, प्लस ट्रेस ऑफ ए आई क्यूब मतलब ए आई मतलब ए बाई 8, प्लस अप टू इनफिनिटी। ओके, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा भाई, ट्रेस ऑफ ए प्लस ए सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया है, सभी को 4 से, सभी को 8 से डिवाइड किया। अगर मैंने सभी एलिमेंट को के से डिवाइड किया होता यहाँ पे, और मैं फाइंड करना चाहता, देखो ऐसे ट्रेस ऑफ 1/k इंटू दिस, तो मुझे क्या आंसर में मिलता, 1/k इंटू दिस ट्रेस। ओके, कैसे, ये सभी को के से डिवाइड करोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल भी के से डिवाइड होगा, उसकी एंट्री भी के से डिवाइड होगी। तो इसी हिसाब से 1/k बार लेके a + d मिल सकता है, तो यहाँ पे हाफ इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हो। अच्छा 1/4 इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हो, 1/8 इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हो। आया समझ, अप टू इनफाइनाइट। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल, ट्रेस ऑफ ए, इतना कॉमन, तो बाकी बचा 1 + हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट। देखो ये ट्रेस ऑफ ए है, और यहाँ से इनफाइनाइट जीपी हो गया, 1 + हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। तो ए अपॉन 1 - आर, उसके हिसाब से एस इनफाइनाइट का हमें फॉर्मूला पता है, ए अपॉन 1 - आर, उसी के हिसाब से इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रेस ऑफ ए हमारे पास 3 है, और ए कितना है, 1 है भाई, 1 - आर कितना है, हाफ, तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर 6 देगा। आया समझ, आगे देखते हैं नंबर 4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। पूछा है कि इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 12, एक नहीं दो नहीं 12 ऑर्डर का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 12, फाइंड फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ different elements in it, वो मैट्रिक्स में कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट, उसके नंबर आपको फाइंड करना है। देखो अगर कोई एन ऑर्डर का सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ओके, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी आनी चाहिए।
और एन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 12 की नहीं, nth ऑर्डर, nth ऑर्डर मैट्रिक्स ए की बात हो रही है। अगर वो सिमेट्रिक है तो ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं, A11, A12, A13 अप टू A1n। ओके, और उसके बाद ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो वही का वही आएगा जो A12 में है, ये वही का वही आएगा। उसके बाद A22, A23 अप टू A2n लिख सकते हो। और उसके बाद जो एलिमेंट होगा ये यही वाला एलिमेंट आएगा, A13 वाला, यहाँ पे डिट्टो वही होगा। और इसके बाद जो होगा वो एंट्री इधर आएगी। इसका मतलब ये 14 एंट्री जो है यहाँ पे, सॉरी, ए एंट्री, ये 23 एंट्री इधर आएगी। उसके बाद ए 33 से ये 34 अप टू ये 3n वही का वही होगा। इन शॉर्ट ऐसे कितनी nth लाइन आएगी, उसमें लास्ट एंट्री जो है ना वो डिफर होगी सिर्फ ANN, बाकी की सारी एंट्री इससे मिलेगी यहाँ से। इन शॉर्ट ये ऊपर वाला जो दिखता है ना, ये ऊपर अपर ट्रायंगल, वो डिट्टो नीचे आएगा, तभी तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अच्छा, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होगी? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, डिफरेंट एंट्रीज का मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे कितनी डिफरेंट एंट्री होगी? जस्ट वन, उसके आगे 2, 3 अप टू लास्ट वाले में n, और इसके आगे n-1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1 + 2 + 3, क्योंकि ये डिफर बोली जाएगी, उसके आगे ये दोनों डिफर होगी, ये तीनों डिफर होगी। ओके, आगे चल के ये n एंट्री डिफर होगी फर्स्ट रो में। लगातार n रो है तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस n-1 + n, which is given by n into n plus 1/2। हमारे केस में n कितना है भाई? 12 है। बड़े आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, n 12 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज कितनी मिलेगी? डिफरेंट एंट्रीज इज गिवन बाय n into n plus 1/2, मतलब 12 into 13/2, and you can get 78। जी हाँ, 78 डिफरेंट एंट्रीज मिलेगी। आया समझ? इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आइए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 जो है उसमें लिखा है कि इफ डेल्टा r is given by determinant 1 r 2 power r 2 n n square, उसके बाद लिखा है n/2 n+1, ओके, 2 power n+1, देन फाइंड डिटरमिनेंट का सम है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n डेल्टा। ओके, हमें ये डिटरमिनेंट का सिग्मा फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी ऐसी रो है कि जिसमें r है। ये वेरिएबल r जो है वो फर्स्ट रो में है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को सिग्मा अप्लीकेबल होगा। अप्लाई कर सकते हो लेकिन फर्स्ट रो को। तो क्या निकलेगा? डिटरमिनेंट बार सिग्मा अंदर, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को अप्लाई होगा, ऐसा। r इक्वल टू 1 to n ऑफ r, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ 2 पावर r, 2 n n स्क्वायर, और n+1/2 और 2 पावर n+1, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, क्या आपको इसका आंसर पता है? सिग्मा 1 क्या होता है? n होता है। सिग्मा r क्या होता है? n into n+1/2। अच्छा, अब सिग्मा, इसको जरा साइड पे कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2 पावर r क्या होता है? तो पहले r की जगह 1 रख दो, 2 रखने से 2 स्क्वायर, 3 रखने से 2 क्यूब, अब 2 n रखने से 2 पावर n। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
GPI हैविंग n टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या है? a इंटू r रेस टू n अपॉन r माइनस वन। उसी फॉर्मूला से इसका आंसर आ रहा है 2 पावर n प्लस वन माइनस टू। ग्रेट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पावर n प्लस वन माइनस टू। देखो भैया, इसमें से r जो है ना, छू मंतर छू हो गया, देखो r एलिमिनेट हो गया। अब जो बचा उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचो तो पता चलेगा कि थर्ड रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके भाई फर्स्ट में ऐड कर दो। मतलब कौन सी प्रोसेस ले लो, R1 बिकम्स R1 माइनस R3। ये प्रोसेस लेने से यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आएगा, इधर माइनस टू बचेगा, 2n n स्क्वायर। ग्रेट, n n प्लस वन बाई टू और 2 पावर n प्लस वन। तो फाइनली आपको ये डिटर्मिनेंट को यहाँ से आप एक्सपांड कर सकते हो, दो जीरो बाजू बाजू में है, तो माइनस टू टाइम्स ये माइनर आ जाएगा। ये माइनर का आंसर, ये टू टू कट n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज माइनस टू एन। डियर फ्रेंड्स, इसका फाइनल आंसर माइनस ट्वाइस एन मिलेगा आपको। नंबर 6 डिस्कस करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इवेल्युएट। इवेल्युएट tan of limit n tends to infinite, limit n tends to infinite, sigma r equal to 1 to n, tan inverse of 1 plus 2r upon 1 plus r square plus r whole square, ऐसा कुछ है। बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2r अपॉन 1 प्लस, इसमें से r कॉमन ले लो, r स्क्वायर इंटू r प्लस वन होल स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ, इधर आएगा r प्लस वन होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दोनों के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पे न्यूमरेटर को लिखते हैं। बहुत पुराना वाला फंडा है, नीचे जो दो फैक्टर आ गए उसको ऊपर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर। ओके, अब इसको सिग्मा अप्लाई करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। सिग्मा अप्लाई करेंगे, r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये हमने इसकी जगह रख दिया पूरा ये स्ट्रक्चर, और आगे लिमिट है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अच्छा, उसके आगे tan है, तो फाइनल वैल्यू इसका फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, tan ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सिग्मा को टर्न बाय टर्न रिमूव करेंगे, ये मिल रहा है ना, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, सॉरी tan इनवर्स ऑफ r स्क्वायर, इधर माइनस है। अच्छा, टर्न बाय टर्न रिमूव करेंगे तो पहले वाला टर्म आएगा tan इनवर्स, r की जगह वन रख दो, इधर वन रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगा, tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, प्लस अप टू प्लस, nth टर्म होगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर। ग्रेट, यहाँ से आपको भाई साहब, आपको टेलीस्कोप रख के देखना है। रखो टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोपिक सीरीज है, तो टेलीस्कोप रखने से दूर दूर तक नजर फेंको तो पता चलेगा ये इसके साथ कट होगा, ये इसके साथ, ये आगे वाले के साथ, सॉरी ये कट होगा, ये बचेगा, और यहाँ पे ये बचेगा। फर्स्ट में सेकंड बचेगा तो लास्ट में फर्स्ट बचेगा। क्या याद रखना है, फर्स्ट में सेकंड बचा तो लास्ट में फर्स्ट बचेगा। ओके, अब ए इनफाइनाइट इसको अप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव बिकम्स पाई बाई टू, तो tan ऑफ फर्स्ट वाला पाई बाई टू होगा, tan इनवर्स वन पाई बाई फोर, और ये tan पाई बाई फोर। ओके, आपको आंसर
1 देगा। एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा है 1। आया समझ? नंबर 7, 7th वाले को देखो कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ values of k such that system of equation k plus 1 into x plus 8y equal to 4k, and दूसरा kx plus k plus 3 into y equal to tk minus 1 as infinitely many solutions। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए हमें ये फाइंड करना है, इसका वैल्यूज ऑफ के नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये इक्वेशन जो है ना वो ये फॉर्म में है, k plus 1 into x plus 8y minus 4k equal 0, और दूसरा इसके नीचे लिखते हैं kx plus k plus 3 into y minus 3k minus 1 equal 0। ओके, ये दोनों में डिटर्मिनेंट d, dx, dy तीनों 0 होने चाहिए, तब जाके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और यू कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट k plus 1 by k exactly equal to 8 upon k plus 3 exactly equal to minus 4k upon minus 3k minus 1, ये होना चाहिए। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये तीन रेशियो इक्वल, दो को कंपेयर करके आप 3 इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से जाएंगे। तो पहले वाला डिटर्मिनेंट कौन सा होगा? k plus 1 8k k plus 3, इसको 0 बोलते हैं। एंड दूसरा dx को क्या बोलेंगे? dx मतलब x वाले टर्म को निकाल के 8 minus 4k, ये k plus 3 and minus 3k minus 1, it become 0। एंड तीसरा वाला dy किसको बोलेंगे? y वाले टर्म को निकाल दो और जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो k plus 1 minus 4k and k minus 3k minus 1, it becomes 0। ओके, तो पहले वाला यहाँ से एक्सपांड करते हैं तो k square plus 4k plus 3 minus 8k equal 0। एंड दूसरा वाला एक्सपांड करोगे, ये माइनस साइन को ध्यान में मत लो, माइनस कॉमन और बाहर भी चला जाएगा। 24k minus 8 and minus 4k square and minus 12k equal 0। एंड लास्ट वाले में भी माइनस साइन को ध्यान में मत लो, तो ये 3k square minus k plus 3k, it will be 2k minus 1 और minus 4k square equal to 0। तो पहले वाले में क्या आ रहा है? k square minus 4k plus 3 equal 0। एंड सेकेंड को इक्वेट करते हैं भाई साहब, सेकेंड को आप इक्वेट करोगे तो 4k स्क्वायर, यहाँ से वो आएगा 4k स्क्वायर एंड माइनस 12k प्लस 8 इक्वल 0, 4 से डिवाइड कर दो, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल 0। ओके, ये ऐसे मिल रहा है। एंड लास्ट वाला होगा k स्क्वायर माइनस कॉमन कट माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0। ओके, पहले वाले हाफ में से k माइनस 3 k माइनस 1 इक्वल 0, एंड दूसरे वाले हाफ में से k माइनस 2 k माइनस 1 इक्वल 0, एंड लास्ट वाला k माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से k की वैल्यू 3 और 1 आएगी, एंड यहाँ से k की वैल्यू 2 और 1 आएगी, बीच में और यहाँ पे भी और यहाँ पे k की वैल्यू 1 और 1 आएगी, क्योंकि ये इक्वल रूट है। तो फाइनली ये सभी का इंटरसेक्शन 1 ही देगा, k की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगी।
तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के वो भी 1 ही रहेगा। कितनी वैल्यू मिलेगी? एक ही वैल्यू मिलेगी। और वैसे भी के का आंसर भी 1 आएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3, वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन लेना है। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। आइए नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में लिखा है कि एफ फ्रॉम क्लोज -10 to 10 टू आर का एक फंक्शन है और एफ एक्स इज गिवन बाय साइन एक्स प्लस इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए। ऐसा इंटीजर पार्ट है और वो भी कौन सा? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा। एंड एफ बी एन ऑड फंक्शन। एफ कौन सा फंक्शन बन रहा है? ऑड फंक्शन। देन फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ये जो डिनोमिनेटर में ए है उसकी वैल्यूज का सेट फाइंड करने को हमें पूछा गया है। कब इसका सेट फाइंड करना है? जब ये ऑड फंक्शन होगा। अच्छा गाइज, ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे रखते हैं, इट विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस इंटीजर ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई ए इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए। ओके, ऑड है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। अब ये माइनस साइन एक्स होगा और ये दोनों कट हो जाएंगे। ये माइनस वाला टर्म ये साइड ले लो तो 2 टाइम्स इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए बिकम्स 0। ओ आइला, ये तो 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर बाई ए बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 ओपन होना चाहिए। ओके, हमें ऐसी वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करनी है कि एक्स स्क्वायर बाई ए 0 to 1 में कब होगा? जब ए जो है ना वो बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से, तब होगा। एक्स स्क्वायर के बारे में आप क्या सोच सकते हो? एक्स इसमें से होगा क्योंकि ये डोमेन है, -10 to 10। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 to 100। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 100 होगा, वो पक्का है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 100 है, वो पक्का है। 0 से ज्यादा है और 100 से भी ज्यादा है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर मतलब बड़ा 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 बड़ा, बड़े से भी बड़ा। तो इस सभी में बड़ा कौन है? विच वन इज ग्रेटेस्ट? 100। देन एक्स स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वन। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 100 देगा। लेकिन ए की वैल्यू कभी 100 नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है। तो ये होगा ग्रेटर देन 100। मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज गोइंग टू बी ओपन 100 टू इनफाइनाइट ओपन। 100 से इनफाइनाइट ओपन की कोई भी वैल्यू पे ये फंक्शन जो है वो ऑड बनेगा, ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 है फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट का प्रॉब्लम है। लिमिट मोड एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और इनवर्स फंक्शन भी है, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स, ऐसा। तो ये लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें, अगर मोड एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो व्हाट एक्स टेंड टू बी प्लस और माइनस इनफाइनाइट। कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब ये x की जगह आप प्लस और माइनस इनफाइनाइट इधर अप्लाई कर सकते हो बिंदास। वो कैसे? बिकॉज कॉस tan इनवर्स, फिर आता है साइन, फिर से tan इनवर्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन।
कंटिन्यूअस फंक्शन, तो बाय रूल ऑफ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहेगा, बाहर वाला फंक्शन, ये बाहर आउटर फंक्शन बोलेगा, आउटर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन आउटर गोज आउटसाइड एंड लिमिट कम्स इनसाइड। आउटर आउटसाइड जाएगा, लिमिट इनसाइड अप्लाई होगी, इसको लिमिट अप्लाई करवा दो, तो इट विल बी tan इनवर्स प्लस और माइनस इनफाइनाइट, इट टेंड्स टू बी प्लस और माइनस पाई बाई 2। तो लिमिट अगर आपने फॉलो करवा दी तो भाई साहब इसका आंसर प्लस और माइनस पाई बाई 2 होने वाला है। तो व्हाट शुड बी साइन प्लस और माइनस पाई बाई 2? ओके, अगर ये प्लस होता तो साइन पाई बाई 2 1, माइनस है तो माइनस 1, इट विल बी प्लस और माइनस पाई बाई 1, सॉरी प्लस और माइनस 1 ओनली, साइन पाई बाई 2 1। अब कॉस प्लस और माइनस tan इनवर्स 1 प्लस और माइनस पाई बाई 4। अब आपको पता ही है कि cos इवन फंक्शन है, तो cos पाई बाई 4 1/√2, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ग्रेट, ये बढ़िया सम था और इजी भी था। आगे नंबर 10 में देखते, फाइंड, फंक्शन का सम है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन n फैक्टोरियल प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 है, प्लस tan पाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल n। ये फैक्टोरियल n का साइन है, ऐसा मतलब फैक्टोरियल n बोला जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में, f(x) इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन n फैक्टोरियल प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस tan पाई एक्स अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखना, फर्स्ट जो फंक्शन है, तो प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन n फैक्टोरियल क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में साइन का प्रिंसिपल पीरियड और डिनोमिनेटर में मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसा x का कोफिशिएंट ले लेना है। तो ग्रेट, इसका आंसर होगा 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का डबल आ रहा है, पाई पाई कट 2 टाइम्स n फैक्टोरियल। व्हाट शुड बी प्रिंसिपल पीरियड ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसके लिए क्या आएगा, ऊपर 2 पाई और नीचे पाई अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो आंसर आ रहा है 2 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब प्रिंसिपल पीरियड ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाई n फैक्टोरियल का क्या होगा, ऊपर पाई और नीचे मोड ऑफ पाई बाई n फैक्टोरियल, इसका आंसर आ रहा है n फैक्टोरियल। ओके, ये तीनों का एलसीएम इसका फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें चाहिए फंक्शन का, तो फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ f is given by equal to LCM of 2 times n factorial, 2 times n plus 1 factorial and n factorial, ये सभी का फाइनल LCM क्या होगा, तो 2 टाइम्स n plus 1 फैक्टोरियल होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि n plus 1 into n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल इसमें छिपा हुआ है और 2 मिल रहा है, इसका फाइनल जो LCM है वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। आया समझ? इस तरीके से आप सॉल्व करता जाओ ये सारे प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।